morning students. How are you? I am Jiten Kumar, your science teacher. Today we are going to discuss class 5th topic, health and hygiene. Health means स्वास्थ्य, hygiene means स्वच्छता. ठीक है, हम अपने स्वस्थ शरीर को, बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए मुझे सफाई की मेन नीड होती है. ठीक है, अपना बॉडी को अगर स्वच्छ रखना है, साफ सफाई से रखेंगे तो हम ऑटोमेटिक क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे. ठीक है, स्वस्थ रहेंगे. तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं हेल्थ के बारे में. हेल्थ होता क्या है? स्वास्थ्य. वी आर बीइंग फिट फॉर मेंटली एंड फिजिकली. ठीक है, हेल्थ एज द स्टेट ऑफ कंप्लीटली फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग मीन्स फिजिकल और मेंटल तरीके से, दोनों तरीके से अगर मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वास्थ्य. दिस मीन्स दैट बोथ द माइंड एंड द बॉडी मस्ट बी कंप्लीटली फिट फॉर ए पर्सन टू बी द कंसिडर्ड हेल्दी. एक स्वस्थ मनुष्य के लिए क्या होना चाहिए? उसका बॉडी प्रॉपर स्वस्थ होनी चाहिए, उसका माइंड भी स्वस्थ होना चाहिए, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? हेल्दी कहलाता है. ठीक है, प्रॉपर फूड, हाइजीन, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड करेक्ट पॉस्चर्स फॉर एसेंशियल रिमेनिंग हेल्दी. हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, प्रॉपर हम फूड लेते रहना चाहिए. ठीक है, एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए और रेस्ट भी करते रहना चाहिए. ठीक है, अब इसके बाद आता है डिजीज़. बीमारियां क्या होती हैं? डिजीजेस क्या होता है? डिजीज सबसे पहले क्या होता है? एक तो हम जो फूड प्रॉपर लेते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कंप्लीटली, अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, पोषक तत्व नहीं लेते हैं बॉडी में, तो उसकी कमी से हमारी बॉडी में बीमारियां आ जाती हैं. दूसरा क्या होता है? सेकेंड स्टेप होता है जब हम क्या किसी जर्म्स के थ्रू इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी को वीक कर देता है. डिजीज़ मेक्स अ पर्सन वेरी अनवेल एंड वीक, और मतलब कमज़ोर कर देता है और अनफिट रखता है. द बॉडी ऑफ ए पर्सन विद अ डिजीज़ इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली. जिस किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो प्रॉपर वो व्यक्ति काम नहीं कर पाता है. ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़. बहुत सारी टाइप्स की डिजीज़ होती हैं. सम आर कॉज्ड बाय द वेरी टीनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड द जर्म्स. उसमें जर्म्स भी होते हैं. ठीक है, जर्म्स से फैलती हैं. अदर्स आर कॉज्ड बाय द डिफिशिएंट डाइट. ठीक है, मतलब डाइट जो हम लोग ले रहे हैं, प्रॉपर फूड ले रहे हैं, उसमें अगर कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो उसकी कमी से भी हमारी बॉडी में डिजीजेस हो जाती हैं. ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं इन्फेक्शंस डिजीज़. इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां. ठीक है, इफ़ समवन योर कोल्ड आर कंजक्टिव इन ए क्लास. अगर आपके क्लास में कोई भी बच्चा कोल्ड है किसी भी बच्चे को, तो वो पूरी क्लास को क्या कर सकता है? बीमार कर सकता है. ठीक है, क्योंकि वो जर्म्स जो होते हैं उसकी बॉडी के दूसरे चाइल्ड के अंदर जा सकते हैं. ठीक है, मैनी चिल्ड्रेन आल्सो गेट द डिजीज़. दीज डिजीजेज कैन बी स्प्रेड थ्रू द वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. ये डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, दे आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीजेस या इन्फेक्शन डिजीज़ बोला जाता है. इन्फेक्शन डिजीज़ आर कॉज्ड बाय द जर्म्स. जर्म से फैलती हैं. ठीक है, अ पर्सन गेट द डिजीज़ व्हेन जर्म्स एंटर द बॉडी एंड डैमेज द बॉडी सेल्स. ये बॉडी सेल्स डैमेज हो जाते हैं. इससे क्या? These germs can be spread to other people who come in contact with the disease caused. जिस पर्सन के बीमारी है, अगर उसके कांटेक्ट में दूसरा पर्सन अगर आता है बेटा, तो वो उसको उसमें जर्म्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं. दिस इज हाउ द जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स कॉज्ड बाय द डिफरेंट डिजीज. अलग अलग टाइप्स के जर्म से अलग अलग बीमारियाँ होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले स्प्रेड इन्फेक्शंस डिजीज़ थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से कौन सी? इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. देखिए, जब गंदा
पानी पिएंगे, ठीक है, खराब खाना खाएंगे, तो उससे हमारी बीमारियां क्या क्या होती। फूड एंड वाटर कैन गेट इन्फेक्टेड विद द जर्म्स इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। जर्म्स कम थ्रू डस्ट एंड डर्ट। अगर प्रॉपरली उसको नहीं रखते हैं या स्टोर नहीं करते हैं, सफाई से नहीं रखते हैं, तो उसमें जर्म्स फैल जाते हैं, उसमें धूल मिट्टी, ठीक है, आ जाती है। इंसेक्ट्स सच एज द कॉकरोच एंड हाउस फ्लाइज इसमें आके बैठ जाते हैं और वो पानी या भी जो फूड होता है वो हमारा क्या कर देते हैं, वो इन्फेक्टेड कर देते हैं। और उस फूड को अगर मैं अपनी बॉडी में या उस फूड को मैं अपने लूँगा या खाऊँगा या पीऊँगा पानी को, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड कर देगा, ठीक है। ईटिंग इन्फेक्टेड फूड एंड द ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर कॉजेज डिजीज टू स्प्रेड। इससे बीमारी फैल जाएगी, ठीक है। डायरिया, कौन कौन सी बीमारी है, एग्जाम्पल डायरिया है, टाइफाइड है, ज्वाइंटिस है, ठीक है, एंड कॉलरा आर द सम डिजीजेज दैट स्प्रेड इन दिस वे। इससे हमारी बीमारियां फैलती हैं। कॉकरोच एंड फ्लाइज ब्रीड इन डर्टी प्लेसेस। गंदी जगह में कॉकरोच और मक्खी जो होती बैठती है जाके, और वही मक्खी हमारे घर में आकर हमारे किचन में, हमारे पॉट्स में जो बर्तन होते हैं पीने वाले, खाने वाले, ठीक है, पानी पीने वाला जो टम्बलर होता है, ग्लास, ठीक है, उसमें आके इन्फेक्टेड कर देते हैं। और वही हम अगर उसका यूज करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में जर्म्स इंटर हो जाएंगे और हमको क्या कर देंगे, बीमार कर देंगे, ठीक है, इन्फेक्टेड कर देंगे। आप देखिए नेक्स्ट वन, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से क्या हो जाएगा, डिजीज लाइक द रिंग वार्म्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड कॉमन कोल्ड स्प्रेड बाय द टचिंग द इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब जो व्यक्ति को ये बीमारियां हैं, अगर मैं उसको टच कर लूँगा या उसके कांटेक्ट में आ जाऊँगा तो हमें वो बीमारी हो जाएगी या उसमें फैल जाएगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो ये कैसे हो सकता है, एक तो टच करके, दूसरा क्या है, किसी दूसरे का टॉवल्स या क्लॉथ्स यूज करते हैं, या हैंडकरचीफ होती है जो रुमाल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, या किसी के बच्चे जो खेलते हैं टॉयज़ वगैरह, ठीक है, उससे भी फैल जाती है, ठीक है, यूज्ड बाय द चिल्ड्रन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। जर्म्स पास थ्रू द वन पर्सन टू द अनदर इन दिस वे। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये जर्म्स इंटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू द एयर। एयर से होने वाली क्या हमारी डिजीज़ होती है। व्हेन अ डिजीज पर्सन कफ, स्नीज और स्पिट्स, जब कफ आता है या छींक, कोई छींकता है तो उससे हमारी जो एयर के कांटेक्ट में जर्म्स स्प्रेड हो जाते हैं, और वो जो एयर हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वो जर्म्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं, और बॉडी में जब चले जाएंगे तो हमारी बॉडी को वो इन्फेक्टेड कर देंगे, ठीक है। When a healthy person breathe this air, germs enter this body. Common cold, flu, measles and viral fever spread in this way. इस तरीके से हमारी बीमारियां हो जाती हैं। Thank you and have a nice day, students.